बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है समझाने का, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी लेक्चर बनाऊं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, उसका नोटिफिकेशन। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। बुक का पेज नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए ना डियर स्टूडेंट, आपको ये दो फॉर्मूलाज आने चाहिए। इन फॉर्मूलाज की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो पार्ट 1 है ना, उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, 3 को आप पढ़ोगे क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसको याद करने का मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। पार्ट 1 में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब। डियर स्टूडेंट, आप इसको एक इजी मेथड से याद कर लो। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है, पहले आप लिखो a का क्यूब, ठीक है, फिर लिखो b का क्यूब, सही है। फिर आपने लिखना है यहाँ पे 3ab, ठीक है, पहले आपने लिखा a का क्यूब, फिर b का क्यूब, फिर आपने लिखा 3ab। ब्रैकेट के अंदर आप राइट कर दें a प्लस बी, ठीक है। फर्दर आपने ना एक और स्टेप कर लेना है। अब यहाँ तक याद होगा तो आगे तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो ना, a को a से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a का स्क्वायर, b आएगा, प्लस का साइन लगाओ। 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3ab का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे पार्ट 1 में। अब आप इक्वल का साइन लगाएं, एक्सप्रेशन को राइट कर दें एज इट इज, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐसी टू टर्म्स लेनी है जो किसी नंबर का क्यूब हो, ठीक है, यानी जो क्यूब बन सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल 8x का क्यूब, और इसके साथ ना मैं 1 को राइट करूंगी। फर्दर इन टू टर्म्स को लास्ट में राइट कर देंगे। अब यहाँ से देखो तो आपने ना यहाँ पे क्यूब बनाना है। देखो आप ना 2 का क्यूब लो 8 आता है, x का क्यूब लो तो क्या बनता है, x का क्यूब, यानी कि x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, x का क्यूब। सेम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर यहाँ पे आता है जी डिजिट 1, 1 का आप क्यूब लो तो आपके पास 1 ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी इसका क्यूब, और ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स है ना, ये आ जाएंगी एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है फॉर्मूला, ठीक है, और मैंने आपको ना हिंट भी दे दिया, ट्रिक दे दिया, जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो x है, यहाँ पे a कैसे आ गया। तो एक इसको भी ना मैं इस तरह से राइट कर देती हूँ। अब a जो है ना ये x के बराबर है, b जो है वहां पे आपने y लिख देना है। तो ये बनेगा जी आपके पास ना x का क्यूब प्लस ये, इसको राइट कर दो y का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर। आई होप अब आप अंडरस्टैंड कर लोगे। ओके जी, तो यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या है, x का क्यूब है, जो कि आपके पास किसके बराबर है, ये बराबर है 2x के क्यूब के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने लिखना है y का क्यूब, y का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब, इसको लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप फॉर्मूले में मूव करें तो आपके पास 3 आता है, फिर आपने x का स्क्वायर लेना है। अब x क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है 2x लिखना है, और इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट इसके साथ y को लिखना है, ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको y बोलेंगे, तो ये आपके पास 1 है प्लस 3 आएगा। x को लिखना है इसके साथ, x आपके पास 2x है, साथ ही y को लिखेंगे, y है आपके पास 1, और इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ना, अगर आप इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ना यही एक्सप्रेशन बनेगा। देखो 2x का क्यूब लो तो क्या बनता है आपके पास, ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या था 8x का क्यूब, 1 का क्यूब लो तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप करके आपको बता दूं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करो, ये यहाँ पे ना इस तरह से बनेगा ना, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 का स्क्वायर लो तो 4, x का स्क्वायर लो तो क्या आएगा x स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज रहेगा। फर्दर यहाँ पे देखो 3 को 2x से मल्टीप्लाई करो 6x आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो यानी 1 के स्क्वायर से करो तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। फर्दर यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से ना
ये अगेन से वो वाला एक्सप्रेशन बनेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आई होप आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय भी कर रहे हो और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप्स किए हैं। ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करने होते, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ओके जी, यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसको क्लोज फॉर्म में लिखना होता है। देखो ये जो हमने फॉर्मूला ओपन किया है, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a प्लस बी का होल क्यूब के। तो यहाँ पे आपने ना क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म में आपके पास 2x, सेकंड टर्म में आपके पास 1, दोनों का क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लिख लेंगे और ये आपके पास बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपने इक्वल का साइन लगाना है और क्वेश्चन को आपने राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा अरेंज करना है। अरेंज में आपने फर्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है जो कि आपके पास ना क्यूब में आ जाएं। तो इसमें ना मैं इस तरह से राइट करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 27 a का क्यूब और इसके साथ मैं लिखूंगी 64 b का क्यूब, ओके। और ये जो 2 टर्म्स है ना, ये एज इट इज आ जाएंगी। अब फर्दर अब आपने देखना है कि 47 किसका क्यूब है, सॉरी 47 क्या है, 27। देखिए आपके पास ना डिजिट 3 है, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो आप जब 3 का क्यूब लेते हो 27 आता है। a का क्यूब लो तो आपके पास क्या बनता है, a का क्यूब। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। सेम यहाँ पे देखो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है, 64। तो यहाँ पे ना आपके पास 4 का क्यूब बनेगा 64, तो इसको लिखेंगे 4b का क्यूब, ठीक है। फर्दर अब इन 2 टर्म्स को एज इट इज लिख दें। अगेन से मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पे ना वैल्यूज को इंसर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, a क्यूब लिखेंगे जो कि आपके पास है 3a का क्यूब, फिर b का क्यूब लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास 4b का क्यूब प्लस 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर लेना है तो a आपके पास क्या है 3a, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। साथ ही b को राइट करेंगे, b है आपके पास 4b, 3 लिखेंगे प्लस 3, a लिखेंगे, a है आपके पास 3a, साथ b राइट करेंगे, b है आपके पास 4b और यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। अब आपने ना इसको क्लोज फॉर्म यानी a प्लस बी क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे ना आपने a को लिखना है, a आपके पास 3a है, b है आपके पास 4b और यहाँ पे आपने क्यूब ले लेना है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लिया है, आप इसको अगेन एंड अगेन राइट करोगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब इसमें देखो तो आपने थोड़ा इसको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। अरेंज करने से पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को ना एज इट इज राइट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अरेंज करके राइट कर लेना। अब यहाँ पे देखो तो आप ना इसको इस तरह से राइट करोगे, यहाँ पे लिखोगे x का क्यूब, ठीक है। सेकेंड टर्म आप इसको लिखोगे 216 y का क्यूब, लास्ट 2 टर्म्स ये जो 2 टर्म्स हैं ये आ जाएंगी एज इट इज, ठीक है। इस तरह से राइट कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास ना x का क्यूब 216। अगर यहाँ पे आप लिखे ना डिजिट 6, इसका क्यूब लें तो आपके पास बनेगा 216। फिर साथ लिखेंगे y का क्यूब लेने से y क्यूब बनता है और नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी एज इट इज। अब यहाँ से ना नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या था, पहले आपने यहाँ पे लिखना है a का क्यूब क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बनेगा 6y का क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3 आएगा। साथ लिखेंगे a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास x, इसका स्क्वायर। साथ ही आप लिखेंगे y है आपके पास 6y प्लस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे आप a आपके पास x है और b का स्क्वायर लिखेंगे, b आपके पास 6y, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आपने इसको ना क्लोज फॉर्म यानी a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो a आपके पास x है, b आपके पास 6y है, दोनों के साथ क्यूब है, कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे, ये आंसर है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब और ये इसके बराबर है
अब मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है इसको याद कर सकते हो। a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का जो इजी मेथड है, आप इस तरह से लिखो, आप लिखो a का क्यूब, फिर माइनस का साइन आएगा, b का क्यूब, ठीक है। फर्दर आपने लिखना है -3ab, ठीक है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab, ब्रैकेट के अंदर आपने राइट कर देना है a माइनस b, इतना याद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, -3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा -3a²b, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया और ये बनेगा 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3ab का स्क्वायर। ओके जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ना इसको थोड़ा अरेंज करके राइट करना है। अब अरेंज में ये है कि पहले ना आप एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म को लिखोगे और उसके बाद आपने एक्स वाई स्क्वायर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, बनेगा 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। पहले आपने लिखना है 60xy², ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर आपने लिखना है योर टर्म प्लस 105xy का स्क्वायर। 8 किसका क्यूब है? 2 का। और यहाँ पे ना आप x का क्यूब लेते हो तो x का क्यूब आता है आंसर में, तो उसको इस तरह से राइट कर लेंगे। 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा, इसको लिखेंगे 5y का क्यूब, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आपके पास a क्यूब बन गया माइनस ये b क्यूब हो गया, फिर लिखेंगे -3, ठीक है, a का स्क्वायर, यानी आपने यहाँ पे 2x लिखना है, इसका स्क्वायर लेना है, साथ ही आपने b को लिखना है जो कि आपके पास 5y है, प्लस 3a लिखेंगे, a आपके पास इक्वल है किसके? 2x के, और साथ आपने ना b का स्क्वायर लेना है, तो b आपके पास है यहाँ से 5y, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस फॉर्म में राइट करना है इस एक्सप्रेशन को, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें आपके पास ना a है 2x, b है आपके पास 5y, दोनों का क्यूब है, तो यहाँ पे आपने लेके ना कॉमन ब्रैकेट के बाहर राइट कर देना है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं, इनको फैक्टराइज करना है। यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने मेमोराइज करने हैं इन 2 फार्मूलाज को, ठीक है। इन फार्मूलाज की मदद से ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। पार्ट 1 है 125 a का क्यूब -1। अब यहाँ पे देखो ना 125 a का क्यूब जो है ना ये बराबर है a क्यूब के। नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन एज इट इज, और ये जो 1 है ना ये आपके पास ना b का क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों का क्यूब है, इसको ना फैक्टराइज करने के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 2 टर्म्स के दरमियान साइन माइनस का है और दोनों क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ना आप फॉर्मूला लगाओगे a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको जब आप ओपन करते हो तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, तो यहाँ पे ना आपने पुट करनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे ना पहले आपने लिखना है, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को आपने सबसे फर्स्ट में तो एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। फर्दर यहाँ से देखो तो 125 जो है ना इसको आप लिखोगे 5 का क्यूब, ये जो होल टर्म है ये बनेगी 5a का क्यूब। आप इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ना ये टर्म बनेगी। फर्दर यहाँ पे ये बनेगा जी 1 का क्यूब, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला में पुट करना है, तो इसमें देखो पहले आप लिखोगे a माइनस बी, a आपके पास क्या है 5a, माइनस का साइन लगाएंगे, b है आपके पास 1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, इधर वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें आपने इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे a का स्क्वायर है, a आपके पास क्या है 5a, इसका स्क्वायर लेंगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास a b है, a लिखेंगे जो कि 5a है, b आपके पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से, तो ये बनेगा आपके पास 5a माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, a का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 टर्म्स हैं, आपने इनको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है फर्स्टली। तो ये जो 64 है ना इसमें आप लिखोगे 4x, ठीक है, और इसका क्यूब ले लो। अब
यहाँ से पहले मैंने एक स्टेप करना था, इक्वल का साइन लगाना था, एक्सप्रेशन को राइट करना था एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 4 का क्यूब लो तो 64 आता है, x का क्यूब लेने से x क्यूब बनता है, तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे नंबर है 125, तो ये बनता है जी 5 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना आपने डियर स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब। आप जब इसको ओपन करते हो ना तो ये इक्वल होता है किसके, a प्लस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है साइन की, यहाँ पे प्लस का साइन आता है और यहाँ माइनस का आता है, ठीक है। ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे ना आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है जी a प्लस बी, a क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 4x, b क्या है आपके पास 5, फिर ब्रैकेट लगानी है, a का स्क्वायर लेना है, a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a लिखेंगे, a b है ना, a लिखेंगे, a आपके पास 4x है, b आपके पास 5 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये बनेगा आपके पास 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 16, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो, तो 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20x, 5 का स्क्वायर लेंगे बनेगा 25, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर अब आपने ना इसको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे x का क्यूब और यहाँ पे ना इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन से बन जाएगा x की पावर 6, माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप जब 3 का क्यूब लेते हो ना तो आपके पास आंसर बनता है 27। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास x का क्यूब और ये 3 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो, तो आपने पहले ना a माइनस बी को लिखना है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना x स्क्वायर, ये a है, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर 3 है तो ये b है। फर्दर यहाँ पे ना आपने इससे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इसमें आपने a स्क्वायर लिखना है, a पहले लिखोगे, a आपके पास x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस ए बी, तो a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास 3 है, प्लस का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर लिखना है यानी 3 का स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास ना दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, ये बनेगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। आपने यहाँ पे ना इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर आपने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो ये नंबर है आपके पास ना 1000, ठीक है। आप जब डियर स्टूडेंट 10 का क्यूब लेते हो ना तो वो इक्वल होता है 1000 के, तो इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को राइट करेंगे 10a का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब। यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखो, तो आपके पास जो a है ना, ये आपके पास 10a, b को लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, a का स्क्वायर लेना है यानी आपने 10a का स्क्वायर लेना है, माइनस का साइन लगाएंगे, a लिखेंगे ये 10a है, b लिखेंगे ये आपके पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, 10a प्लस 1 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 100 के, और ये a का स्क्वायर आएगा, 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10a, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है।
अब इसमें आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जब आप डिजिट 7 का क्यूब लेते हो ना तो आपके पास नंबर आता है 343। ये बनेगा यहाँ से 7x का क्यूब, ठीक है। 216 क्यूब है 6 का क्यूब लेने से आपके पास ये नंबर आता है। अब ये देखो ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे राइट करेंगे a क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी के। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a को, a आपके पास 7x है, प्लस का साइन b लिखेंगे, b आपके पास 6 है। फर्दर यहाँ पे देखो a का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे, a लिखेंगे, a आपके पास 7x है, b लिखेंगे, ये आपके पास 6 है। नेक्स्ट अब आपने लिखना है यहाँ पे ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ना b का स्क्वायर आप लिखोगे किसको, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 6 को। इसे नेक्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6, ठीक है। 7 का स्क्वायर लेंगे ये 49 के इक्वल होगा, साथ x का स्क्वायर लेंगे, 7x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 42x, 6 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 36। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब इसमें आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे देखो तो इसको ना क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो आप जब 3 का क्यूब लेते हो ना तो इक्वल होता है 27 के। यहाँ पे आपने 8 का क्यूब लेना है और ये इक्वल होगा 512 के। तो ये आपके पास बनेगा 8y का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है। फर्दर देखो ये आपके पास a क्यूब है और ये b क्यूब है, दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला लिख लेना है a क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। ये इक्वल होता है किसके, आपने यहाँ पे लिखना है a माइनस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए आपके पास 3 है, माइनस का साइन b लिखेंगे, b आपके पास 8y है। फिर यहाँ पे देखो a का स्क्वायर यानी यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस a बनेगा आपके पास 3, b आपके पास 8y है, प्लस b का स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये बनेगा 3 माइनस 8y, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर होगा 9 के। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8y से तो ये इक्वल होगा 24y। 8 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 64 और साथ ये y का स्क्वायर लेंगे बनेगा y का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को।